हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी पूर्वी की बुक में से यूनिट 2 फ्रेंडशिप। सो टॉपिक का नाम है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली मीन्स नॉट एक्सपेक्टेड और अविश्वसनीय, और वी कैन से जिसकी उम्मीद ना हो। द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स मीन्स ऐसे दोस्त जिनकी दोस्ती पॉसिबल नहीं है, उनकी दोस्ती होने की उम्मीद किसी को नहीं है, बट स्टिल वह बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो इस स्टोरी में दो एनिमल हैं जो कि अलग स्पीशीज़ के हैं। एक डॉग है और दूसरा एलिफेंट। कैसे वह दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं इस स्टोरी में बताया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल चैप्टर की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करूँगी हिंदी में। So let's start reading this chapter. Gajraj the elephant lived in the best booth of the royal stables. So booth means rectangular space, और in other word एक ऐसा स्मॉल एरिया जो लार्जर पब्लिक एरिया से सेपरेटेड हो, जिसकी बाउंड्री लकड़ी या स्टील की तारों से बनी हो। एंड स्टेबल्स मीन्स अस्तबल, या बोल सकते हो वह बिल्डिंग जिसमें पालतू जानवर को रखा जाता है, खिलाया जाता है और उनकी देखभाल की जाती है। सो जो गजराज है, गजराज एक हाथी का नाम है। गजराज नाम का एक हाथी शाही अस्तबल के सबसे अच्छे बूथ में रहता था। द किंग वॉज फॉन्ड ऑफ गजराज एंड ही हैड ऑर्डर्ड दैट द एलिफेंट शुड बी वेल लुक्ड आफ्टर। फॉन्ड फॉन्ड मीन्स किसी पर्सन, थिंग या काम को पसंद करना या उसका शौकीन होना। और वेल लुक्ड आफ्टर मीन्स अच्छे से देखभाल करना। तो राजा गजराज से बहुत प्यार करता था और उसने आदेश दिया था कि हाथी की अच्छी तरह से देखभाल की जानी चाहिए। In spite of royal comforts, Gajraj was sad because he had no friends. In spite of means के बावजूद, रॉयल मीन्स शाही, comforts मीन्स सुख सुविधाएं। शाही सुख सुविधाओं के बावजूद गजराज दुखी था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। द महाउट और द एलिफेंट ट्रेनर वॉज द ओनली वन ही एवर इंटरेक्टेड विद। इंटरेक्टेड विद मीन्स कम्युनिकेटेड विद और बातचीत करना। जो महाउ था यानी जो हाथी का केयर टेकर था, एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ गजराज कभी बातचीत करता था, और किसी के साथ वह बातचीत नहीं करता था। द महाउट वॉज अ काइंड मैन who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. महाउट एक दयालु व्यक्ति था जो गजराज को खाना परोसता था, उसे हर रोज़ हाथी के तालाब में नहलाता था। He was a good caretaker but not a friend. वह एक अच्छा देखभाल करने वाला यानी केयर टेकर था, लेकिन दोस्त नहीं। I wish I had a friend I can play with, thought गजराज। गजराज ने सोचा कि काश मेरा कोई दोस्त होता जिसके साथ मैं खेल सकता। One late evening, a dog strayed into the stable. Strayed means came by mistake और रास्ता भूला हुआ। जो एक देर शाम एक डॉग जो हस्तबल में गलती से आ गया। गजराज could see that the visitor was tired and hungry. विजिटर मीन्स किसी पर्सन से मिलने के लिए आने वाला कोई भी पर्सन, या गेस्ट बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे विजिटर जो है वो डॉग के लिए यूज़ किया है। तो गजराज देख सकता था कि विजिटर यानी डॉग थका हुआ और भूखा था। He pushed some of the food he was munching towards the dog. Munching means chewing, और चबाना या खाते हुए आवाज़ करना। जो हाथी जो खाना चबा रहा था, उसने उसमें से कुछ डॉग की तरफ धकेल दिया। The visitor wagged his tail, looked up at the elephant to convey his thanks,
and then turn his full attention to the food in front of him. Wagged means move from side to side, और we can say ऊपर नीचे अगल बगल किसी चीज़ को हिलाना या हिलना। यहाँ पर wagged his tail का मतलब है डॉग अपनी दुम को आगे पीछे हिला रहा है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि डॉग जो है अपने प्यार वाले इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी दुम को आगे पीछे तेज़ तेज़ हिलाते हैं। ठीक है। और कन्वे का यहाँ पे मतलब है कम्युनिकेट, मीन्स या अपनी थॉट्स या फीलिंग्स को किसी तक पहुँचाना। सो जो विज़िटर है यानी डॉग, उसने अपनी पूँछ हिलाई, हाथी की तरफ देखकर धन्यवाद दिया, उसको थैंक्स बोला और फिर अपना पूरा ध्यान सामने रखे खाने पर लगा दिया, यानी खाना खाने में व्यस्त हो गया। As soon as he finished eating, he fell asleep. सो जैसे ही डॉग ने खाना ख़त्म किया वह सो गया। The next morning, the mahout found the stray dog in the stable. अगली सुबह माहौट को अस्तबल में आवारा डॉग मिला। He did not mind the dog. Mind means किसी की बात का बुरा मानना। तो माहौट ने जब देखा कि शाही अस्तबल में आवारा डॉग घुस आया है तो भी उसने कोई आपत्ति नहीं जताई, ऑब्जेक्शन नहीं किया और उसे भगाया नहीं, उसे वहीं रहने दिया। He also noticed that Gajraj seemed to like the company. उसने ये भी नोटिस किया, गौर किया कि गजराज को उसका साथ पसंद आ रहा था। So he threw some crumbs to the dog, which the animal accepted, wagging his tail. Crumbs means small pieces of food. यहाँ बोल सकते हो खाने के, यानी ब्रेड या बिस्किट के छोटे छोटे सूखे टुकड़े। इसलिए उसने डॉग को कुछ खाने के टुकड़े फेंके, जिन्हें डॉग ने अपनी पूँछ हिलाते हुए स्वीकार कर लिया, यानी खा लिया। When the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. Accompanied means went with someone, या किसी के साथ साथ जाना। जब हाथी नहाने गया तो डॉग भी अपने दोस्त के साथ गया। Plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched. Plunging means jumping in, या बोल सकते हो डुबकी लगाना। ट्रंक मीन्स लॉन्ग नोज, यानी हाथी की सूंड। हाथी पानी में कूद गया और अपनी लंबी सूंड से खुद को नहलाने लगा। ये सब डॉग जो है वो देखता रहा। The elephant took a trunkful of water and playfully splashed the water on his friend. Splash means threw, और we can say किसी पर्सन पर पानी के छींटे पड़ना या डालना। तो जो हाथी है, हाथी ने अपनी सूंड को पानी से भरा और खेल खेल में अपने दोस्त यानी डॉग के ऊपर छिड़क दिया। The dog yelped, for he hated taking showers. Yelp means cried, और we can say चीखना दर्द के कारण। तो जो डॉग है वह चिल्लाया क्योंकि उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। The mahout laughed. ये देखकर हाथी का केयर टेकर यानी माहौट जो है वो हंस पड़ा। On their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. तो घर लौटते समय रास्ते में हाथी ने डॉग को अपनी सूंड से उठाया और अपनी पीठ पर बिठा लिया। The dog was delighted to get a ride. Delighted means happy और खुश। डॉग हाथी की सवारी पाकर बहुत खुश हुआ। A farmer passing by saw the dog. Bunty, he yelled. पास से गुजर रहे एक किसान ने डॉग को देखा। बंटी, वह चिल्लाया। The dog ran to him. डॉग उसकी ओर दौड़ा। The farmer hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. Hugged means held
क्लोजली और किसी को गले लगाना, और डिसअपियर मीन्स वॉज नॉट सीन, मतलब कि गायब हो जाना। किसान ने डॉग को गले लगाया और महाउट से कहा कि वह अपने डॉग को तब से ढूंढ रहा था जब ही वॉज ग्लैड ही फाउंड हिम नाउ। उसे खुशी है कि अब वह मिल गया। द महाउट हैड नो ऑब्जेक्शन टू द फार्मर टेकिंग द डॉग होम। किसान के द्वारा अपने डॉग को घर ले जाने पर महाउट को कोई ऑब्जेक्शन या आपत्ति नहीं थी। द फार्मर टॉस्ड अ रोप राउंड द नेक ऑफ द डॉग सेइंग कम बंटी लेट्स गो होम। टॉस मीन्स उछालना। सो किसान ने डॉग के गले में रस्सी डालते हुए कहा, आओ बंटी घर। Only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. Realize means understand और समझना। जब किसान ने रस्सी खींची तभी डॉग को एहसास हुआ कि उसे उसके दोस्त से दूर ले जाया जा रहा है। He yelped. The elephant winced, but neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tear. Yelp means cried, चीखना दर्द के कारण, और wince means shrunk back in pain or distress, means चेहरे का ऐंठ जाना या सिकुड़ जाना दर्द या चिंता के कारण। वह चिल्लाया, हाथी सिहर उठा, लेकिन ना तो किसान ने और ना ही महाउट ने देखा कि दोनों दोस्त रो रहे थे। The next day at lunchtime, the mahout served Gajraj his favorite food. अगले दिन दोपहर को लंच टाइम पर महाउट ने गजराज को उसका पसंदीदा खाना परोसा। When the mahout came back after finishing his other chores, he was surprised to see that the food had remained untouched. Chores means डेली ड्यूटीज़, और जो काम बोरिंग है, पसंद नहीं है, बट डेली करना ज़रूरी है, लाइक हाउस होल्ड या फार्म में जो भी काम होते हैं। अनटच्ड मीन्स जो छुआ ना गया हो। तो जब महाउट अपने बाकी काम निपटा कर वापस आया तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ, हैरानी हुई कि खाना बिल्कुल भी नहीं छुआ था। मीन्स जो एलिफेंट है, जो गजराज है, उसने खाना बिल्कुल भी नहीं खाया था। Why गजराज aren't you hungry? He asked concerned. Concern means चिंतित। क्यों गजराज, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? उसने चिंतित होकर पूछा। The elephant did not react. हाथी ने यानी गजराज ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई रिएक्शन नहीं दिया। He may have slight indigestion. Let me not force him to eat, thought the mahout. Slight indigestion means a little upset stomach, और we can say थोड़ा पेट में दर्द होने के साथ जलन पड़ना या खाने में भारीपन होना। उसका पेट खराब हो सकता है, मुझे उसे खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, महाउट ने सोचा। That night too, गजराज did not touch his food nor the next day. उस रात भी गजराज ने अपना खाना नहीं छुआ और ना ही अगले दिन, मतलब उसने गजराज ने खाना खाना छोड़ दिया। Now the mahout was worried. अब महाउट चिंतित था, वो परेशान हो गया कि जो गजराज है वो खाना क्यों नहीं खा रहा है। He ran his hand on Gajraj's tummy and felt there was nothing wrong. Tummy means stomach यानी पेट। तो उसने गजराज के पेट पर हाथ फेरा, ये पता लगाने के लिए कि जो गजराज का पेट है वो ख़राब तो नहीं है, क्या इसी वजह से वो खाना नहीं खा रहा है। तो जब उसने हाथ फेरा तो उसे ये पता चला कि गजराज जो है वो हेल्दी है और उसे पेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। Why was he not eating then? Is he missing his friend? That dog? The mahout wondered. Wondered means कुछ जानने का उत्सुक होना। फिर वह खाना क्यों नहीं खा रहा था? क्या उसे अपने दोस्त यानी उस डॉग की याद आ रही है? महाउट ने सोचा।
Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. इस बीच किसान के घर पर डॉग ने भी उसके खाने को तब से नहीं छुआ था जब से उसे घर लाया गया था। Are you missing your friend? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. क्या तुम्हें अपने दोस्त की याद आ रही है? किसान ने हाथी की पीठ पर बैठे बंटी के चेहरे पर दिख रही खुशी को याद करते हुए पूछा। I cannot see you hungry, said the farmer. If you miss your friend so much, go to him. मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता, किसान ने कहा। अगर तुम्हें अपने दोस्त की इतनी याद आती है तो उसके पास चले जाओ। The farmer removed the rope with which he had tied the dog. किसान ने वह रस्सी हटा दी जिससे उसने डॉग को बांधा था। The dog, though weak, sprang to his feet. Sprang means jumped, यानी छलांग मारना। तो जो डॉग है हालांकि कमज़ोर था, वो कमज़ोर इसलिए हो गया था क्योंकि उसने जो है खाना नहीं खाया था। और ये खबर सुन के कि उसका जो मालिक है वो उसे इजाज़त दे रहा है कि वो अपने जो फ्रेंड है गजराज से मिलने जा सकता है, तो इसी खुशी की वजह से वह उछल कर खड़ा हो गया। He licked the farmer's hand once and then ran. उसने किसान का हाथ चाटा एक बार और फिर भाग गया। He stopped only when he arrived at the stable. Arrived means पहुंचना। वह तभी रुका जब वह अस्तबल में पहुंच गया। The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. Joyous means happy. Swing means move side to side or back and forth. Means झूला। ठीक है। तो जो हाथी है, हाथी ने डॉग को अपनी सूंड से उठाया और उसे खुशी से झूला झुलाया। द माहौट वॉज रिलीव्ड। रिलीव्ड मीन्स चिंता मुक्त या शुक्रगुजार। ठीक है, तो माहौट को राहत मिली ये देख के कि वो जो दोनों दोस्त हैं वो आपस में मिल गए हैं और वो खुश हैं। He quickly brought the food. Both of you eat first, he said. वह जल्दी से खाना ले आया, पहले तुम दोनों खा लो, उसने कहा। By then, the farmer who had followed the dog joined him. Followed means पीछा करना। तो जो तब तक वह किसान जो डॉग का पीछा कर रहा था वह भी वहाँ पहुँच गया। The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. Satisfaction means संतुष्टि। वह दोनों संतुष्टि से दोनों दोस्तों को खाना खाते हुए देख रहे थे। तो जो माहौट और जो किसान हैं वो इसी बात से उनको सेटिस्फेक्शन है, वो राहत है महसूस हो रही है कि जो दोनों दोस्त हैं वो खुश हैं एक साथ मिलके और साथ में वो खाना खा रहे हैं क्योंकि इतने दिनों से उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था। It's not only Gajraj who has found a friend, said the mahout, hugging the farmer. I have also found one. माहौट ने किसान को गले लगाते हुए कहा, सिर्फ गजराज को ही दोस्त नहीं मिला है, मुझे भी एक दोस्त मिल गया है। तो यहीं पे ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।